अम्मी जान। मेरी बच्ची एलिफ। आपा एलिफ है। अम्मी जान मुझे बचा लें प्लीज। मेरी जान ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना एलिफ? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप आ जाएं। एलिफ कहाँ हो तुम? बताओ किसके साथ हो? अम्मी उस औरत ने मुझे किडनैप किया है। हाँ यहाँ पर हो तुम, शुक्र है। कहाँ लेकर गई है वो तुम्हें? कहाँ हो तुम इस वक्त? जल्दी बताओ मुझे। अम्मी जान वो औरत। अम्मी जान, लैला। अम्मी अम्मी। मेरी बेटी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं खो दिया है। बेटा एलिफ, बेटा आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? बहुत डर गई थी। अब मुझे छोड़ के तुम कहीं मत जाना, कभी भी मत जाना अकेला छोड़कर मुझे मेरी जान। अल्लाह तेरा शुक्र है। एलिफ कुछ बोलो। मलिक आपा क्या हुआ? सलीम जरूर कुछ हुआ है, वो बताने वाली थी कि कहाँ है वो। आ जाओ मेरी जान, चलो। अम्मी जान मुझे बचा लें। अम्मी जान। आपा क्या कहा है एलिफ ने? उसने कहा, कह रही थी कि मुझे बचा ले, उससे मेरी जरूरत है, लेकिन फिर फोन अचानक खुद कट गया एकदम। आप दोबारा कॉल करें उसे। नहीं लग रही कॉल। छोड़ दे मुझे, मेरी अम्मी के पास जाना है। हाँ लैला, तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत से मुझे यूँ लगा कि वो आदमी तुम्हें उठा कर ले गए हैं। मेरी अम्मी आ रही हैं, छोड़ें। देखो तुम फिर वही बोल रही हो। देखो अम्मी तुम्हारे साथ ही है। अम्मी चाहिए थी ना, देखो मैं आ गई। मुझे जाने दे, आप मेरी अम्मी नहीं है, छोड़ दे मुझे। मुझे अपनी समझदार लैला चाहिए, बस करो, अब बहुत हो गया। भाई भी तंग करता है और अब तुम भी। समझ नहीं आता कि कैसे ख्याल रखूं तुम्हारा। मेरा हाथ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या मेरी जान? ये क्या हुआ है तुम्हें? गिर गई। मेरी प्यारी बच्ची गिर गई और उसे चोट आ गई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। घर चलकर मैं इसका इलाज करती हूँ, ठीक है? चलो चलो जल्दी आ जाओ बेटा, चले जल्दी आ जाओ, चलो। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। मेरी प्यारी बच्ची, हमें घर जाना होगा ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। चलो। मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हो सकी। एलिफ मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उसने कहा मुझे बचा ले अम्मी, लेकिन कुछ और बोलने से पहले ही फोन बंद हो गया। अच्छा पुरसुकून हो जाए, क्या उसने बताया है कि वो इस वक्त कहाँ है? नहीं, मतलब वो बताने वाली थी, पर शायद कोई आ गया वहाँ तो वो नहीं बता पाई मुझे। समझ गया। देखिए मलिक साहिबा, हर डिटेल हमारे लिए जरूरी है। प्लीज याद करने की कोशिश करें किस तरह की जगह थी वो। आपने उससे बात करते वक्त कोई आसपास की आवाज सुनी? मतलब कोई ऐसा शोर या कोई ऐसी आवाज जो हमारे लिए मददगार साबित हो? हमने दोबारा कॉल की थी लेकिन बंद था नंबर। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन में खबर कर देता हूँ। हो सकता है फोन की लोकेशन से वहाँ पहुँच सके। जी इंशाल्लाह। हम भी वापस पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, वहाँ चलकर ऑफिसर से बात कर लेते हैं। चलो लैला, कोई हमें पकड़ ले उससे पहले हमें घर पहुंचना होगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। अगर हम अभी घर न जाएं तो क्या होगा? क्या मतलब? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा? आप कभी भी अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करती हैं। ऐसा क्यों कहा? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पार्क लेकर जाएंगी। ले जाऊंगी, मगर अभी घर जाना होगा। चलो जल्दी से आ जाओ। लेकिन मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, प्लीज मुझे पार्क लेकर चलें। लैला, अभी पार्क जाने की जिद क्यों कर रही हो? लेकिन आपने वादा किया था। हाँ वादा किया था, लेकिन अब मैं वादा तोड़ रही हूँ। भाई जब आएगा वो ले जाएगा, समझ गई ना? प्लीज मुझे लेकर चले ना। बस लैला चुप हो जाओ अब, चुपचाप तुम बस घर चलो। चलो आ जाओ। ना उम्मीद थी मैं आते हुए, लेकिन अब इतने दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी की आवाज सुनी है। शुक्र है हमें ये तो मालूम हुआ कि एलिफ बिल्कुल ठीक है। भले वो अभी मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो इंतजार कर रही है मेरा।
उसे पता है मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत जल्द ढूंढ लेंगे आलिफ को, आप यकीन रखें। ये भी तो एक इशारा था। चलो हमें अब चलना चाहिए। आपा क्या हुआ? जैसे हम उम्मीद लगा के जा रहे हैं अभी, वैसे ही आज एक माँ की उम्मीदें टूटने वाली हैं। उसके लिए दुआ करो ज़ैनब। अच्छा हुआ आप आ गई आनी। मुझे तो अभी से आपकी बहुत याद आ रही थी। आप मेरे लिए ही वापस आई है ना आनी? मेरी जान, मैंने भी आपको बहुत याद किया। मैं इन हालात में जाना भी नहीं चाहती थी। यानी मेरा ध्यान यहीं लगा रहता। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। समझने के लिए बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा किया तुम वापस आ गई। घर जाना ठीक नहीं लगा, लेकिन तुमने तैयारियां तो बहुत की थी। गलत मत समझना, ये अच्छा मौका था तुम्हारे लिए। फैसला बदलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और क्या करती मैं आरज़ू, अमेरिका कभी भी जा सकती हूँ। बस ये सही वक्त नहीं था, और मैंने पूरी तरह अपना फैसला भी नहीं बदला। इसका मतलब जाना डिले किया है। हाँ आरज़ू, कुछ वक्त के लिए, बाद में चली जाऊंगी। इसके जाने तक इंतजार करता हूं, क्या पता चांस लग जाए। इंशाल्लाह ये अफरोज के पास ही जाएगा। मौका नहीं गंवाना चाहता मैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस घर आ गई आनी जान। आपके जाने से घर में सब बहुत उदास हो गए थे, खास दादी जान। हाँ मेरी जान, दादी जान बहुत उदास थीं क्योंकि वो मुझे सही से अलविदा नहीं कह सकी। हाँ, बहुत उदास थी दादी जान। लेकिन आनी, घर में कोई भी इतना खुश नहीं हुआ है जितना मैं हुई हूँ। आपके घर आने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। मेरी गुड़िया हो आप। अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है एपिक, तुम आराम करो। उफ, हद है। घर में सबने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? आनी मत जाए ना। बताया तो था कि अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रही। ठीक है, अपने कमरे में जाने से पहले दादी जान से अपनी लड़ाई खत्म करें। तुझे ये क्या कर रही हो आप? जाए ना, दादी को जाके अपने गले लगाएं। प्लीज आनी, प्लीज।
ना बात, अब जाकर आप आराम करें। मैं उस नंबर को नहीं जानती, फोन से कॉल आई थी बस मुझे, लेकिन हमने कॉल की तो बंद था। देखिए, हम उस नंबर के बारे में मालूमात निकलवाते हैं ताकि हमें उसकी लोकेशन मिल सके। तो ऑफिसर जल्दी करें, टाइम बहुत कीमती है, जितना जल्दी हो सके लोकेशन पता करवाएं। हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमारी 2 टीमें पहले ही निकली हुई हैं। ऐसा लगता है इसे बहुत प्यार है अपने काम से। कितने घंटों से ये अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ है। अब निकल भी आओ यार। हाँ, शुक्र है निकला तो। चलें देखते हैं आप कहां जा रहे हैं मेली साहब। चलो अंदर चलो। रुको यहाँ, कहाँ जाना चाह रही हो? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दें। बताओ मुझे छोड़ के कहाँ जाना है? आखिर भाग कहाँ रही हो तुम? अम्मी के पास। तुम्हारी अम्मी मैं हूँ, समझ नहीं आ रही? मैं हूँ अम्मी। क्यों नहीं समझ रही? आप मेरी अम्मी नहीं हैं। मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। मुझे मेरी अम्मी चाहिए। हाँ ठीक है, अब बहुत ड्रामा हो गया। अब जब तुम्हें सजा मिलेगी तभी मेरी बात समझ में आएगी। यहाँ आओ, चलो आओ इधर आओ, बैठो, यहीं बैठी रहो। आ जाएं। आइए भाई। एपिक, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। ये तुमने क्यों किया एपिक? फैसला क्यों बदल दिया? भाई वो डॉक्यूमेंट, जब मुझे पता चला कि आप मेलिक आपा से इतने सालों बाद मिले हैं तो नहीं जा सकी मैं। इतने साल जिसका इंतजार किया एपिक, उस वक्त के कितने करीब आ गई थी तुम। नहीं जा सकी भाई, आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। गौंजा, अरे ये क्या कह रही हो तुम? क्यों वापस आ गई? अभी घर पर है क्या? अच्छा ठीक है गौंजा, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ सलीम? एपिक, वो अमेरिका नहीं गई, वापस आ गई। क्या मतलब नहीं गई? वो तुम्हारे भाई छोड़ने गए थे ना उसे? हाँ छोड़ने गए थे, लेकिन उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। अभी घर पर है वो। हाँ लेकिन ऐसे अचानक क्यों? नहीं मालूम मुझे। सलीम तुम ऐसा करो, घर वापस चले जाओ। नहीं, मैं रात में घर जाकर मिल लूंगा उससे। नहीं सलीम, ये सही नहीं है। उसका ऐसे वापस आना जरूर कोई बात है। हाँ सलीम, तुम्हें अभी अपनी बहन के पास जाना चाहिए। पहले आप लोगों को छोड़ दूं, उसके बाद मैं वहीं से घर चला जाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। पता नहीं आदमी कहाँ जा रहा है। और देखो तो कितनी अजीब सुनसान सड़कें हैं। तो फिर उसके बाद मेलिक आपा यहाँ फार्म पर वापस कैसे आ गई? अम्मी और खाला को यह बिल्कुल सही नहीं लगा
मतलब उन दोनों को मालिक की इस हालत पर बहुत दुख था। वो दोनों मालिक को कानूनी तौर पर यहाँ फार्म पर ले आई। मामा माजिदा खाला के साथ? वाकई में? बकौल उनके। यकीन नहीं आ रहा भाई, हमें आज तक इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। सच में बहुत ही हैरान हूं मैं। अगर वो डॉक्यूमेंट मुझे ना मिलता, जो कि बस इत्तेफाक से मिल गया, तो मुझे इस बारे में कभी ना पता चलता। ठीक कहा। ठीक है, लेकिन क्यों? क्यों भाई? इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं बताया मामा ने? पूछा था मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या कहूं भाई? उन्होंने कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं और क्या करता? आप परेशान मत हो भाई, हम दोनों मिलकर सारे सच पता कर लेंगे। मैं साथ हूं। अम्मी जान ठीक तो है? अम्मी? हाँ बोलो अर्जू। ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। शायद आप किसी सोच में गुम थी। कोई मसला तो नहीं है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है अर्जू? नहीं, मतलब केनान काफी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे आपसे। इंशाल्लाह उनकी बात से आपका दिल नहीं दुखा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने क्या सुना था? नहीं, सुना कुछ नहीं था, बस आपको देख के कह दिया। हम सिर्फ बात कर रहे थे, कोई खास बात नहीं। नॉर्मल बात तो नहीं लग रही थी अम्मी, क्योंकि मैंने जब आरजू मैंने कहा ना तुमसे, कोई ऐसी खास बात नहीं थी। लेकिन अम्मी आप तो फिर। मैं काफी थक चुकी हूँ, आराम करना चाहूंगी। ठीक है, आप जाकर आराम करें। खोले मुझे जाने देना प्लीज। मुझे छोड़ें। मैंने क्या किया है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे क्यों बांधा है आपने? मेरी बात को ना सुनने और उसकी अहमियत को ना समझने की सजा मिल रही है तुम्हें। चुप करके बैठी रहो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप कोई शरारत नहीं करूँगी। प्लीज मेरे हाथ खोल देना। अपनी माँ के खिलाफ जाने की सजा है ये लैला। अब बैठकर सोचो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। कोई खबर मिली क्या? नहीं, जैसा कि आपको फोन पर बताया था, अब तक कोई खबर नहीं मिल सकी। तुम बस हिम्मत से काम लो। उस ठेले वाले का बच्ची को देखना एक अच्छा इशारा है। मतलब बच्ची जिंदा है और सही सलामत है, समझे? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला वो जल्द ही मिल जाएगी। तुम खड़े क्यों हो बेटा? यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे इस बैग में क्या है? यहाँ से एक जरूरी मीटिंग में जाऊंगा। दरअसल इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं बाबा। बेटा तुम चाय पियोगे? अगर बनी हुई है तो पी लूंगा बाबा मैं। हाँ, मैंने अभी चाय चढ़ाई है, साथ बैठकर पीते हैं।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस जगह को तो देखो, ये ऐसी जगह पर क्या करने आएगा? इतना बड़ा बिजनेसमैन और वो भी यहाँ। इसका मुंह बोला बाप ऐसी जगह पर क्यों होगा? भाई को तो बताया ही नहीं ज़ैनब। जल्दी जल्दी में भूल गई होंगी, अब बता दें आपा। इसका मतलब है एलिफ उसी जगह पर गई है। वो जरूर मिल जाएगी, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। यकीन करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। इंशाअल्लाह अफरोज बाबा, इस वक्त मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। हेलो मलिक, कोई खबर मिली क्या? भाई आज एलिफ ने कॉल की थी। क्या? एलिफ ने तुम्हें कॉल की थी? कैसे? तो अभी कहाँ है एलिफ? ज्यादा बात नहीं हुई, उसका फोन बंद हो गया था, लेकिन हम अभी पुलिस स्टेशन से वापस आए हैं और आज हमें एक रिपोर्ट भी मिली थी। कैसी रिपोर्ट मलिक? ये क्या कह रहे हो? भाई फोन पे नहीं बता पाऊंगी आपको, वो बस आएंगे तो बताऊंगी। तुम अभी कहाँ पर हो मलिक? घर पे। ठीक है, इंतजार करो, मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ बेटा? एलिफ ने आज मलिक को कॉल की थी बाबा। क्या वाकई में? तो बच्ची मिली क्या? पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। मैं मलिक के घर जा रहा हूँ अफरोज बाबा। ठीक है बेटा, थोड़ा ख्याल से जाना। बच्ची के मिलते ही मुझे इत्ला देना। जाओ। क्या हो गया? जल्दी में क्यों है? अभी 10 मिनट पहले तो आया था और इतनी जल्दी जा भी रहा है। हाँ, एक बैग के साथ अंदर गया था और उसके बगैर बाहर आया है। हाँ, चलो देखते हैं ये क्या चल रहा है। ये तो कारपेंटर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह, मैं बाहर से ये दुकान देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। मुझे घर के लिए कुछ सामान चाहिए था, इसलिए बस सोचा देख लूं यहाँ, अगर कुछ समझ आ गया तो। हाँ बेटा, देख लो। अब ये क्या है यहाँ? दरख्त उगाते हैं आप? और क्या ये ऊंट है? ये वाला? तुम खुद देख लो। काफी अच्छा बना हुआ है। और वो जो वहाँ टेबल है, क्या हम उसे खाने की टेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और ये जो आपका काम वाम है, इससे कुछ कमाई भी होती है कि नहीं?
अल्लाह के करम से सब अच्छा होता है। हाँ ठीक कहा आपने, ठीक कहा। हाँ, पैसे रखने के लिए बनाया आपने ये। हाँ। ये तोहफा है, तोहफा मेरी दादी ने मेरे लिए बनाया था। हाँ सही सही। चले फिर मैं बाद में दोबारा आऊंगा, आप आराम से अपना काम करें, चलता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। जरूर आऊंगा वापस। हाँ। वो सीढ़ी उसी में है, सही जगह पहुंच गया हूं मैं। बस रात होने का इंतजार है। ठीक है, आज काम हो जाएगा। जैसे ही बुड्ढा घर जाएगा मैं फौरन अपना काम दिखा दूंगा। आखिर फैसल, सीढ़ी वापस तुम्हारे पास ही आएगी। एलिफ को पढ़ना लिखना नहीं आता है ना? जी नहीं आता। फिर उसने नंबर कैसे मिलाया होगा? क्या पहले कभी नंबर याद करवाया था? नहीं भाई, कभी याद तो नहीं करवाया। मतलब उसे नंबर्स का तो पता है, लेकिन आज के बच्चों को तो आप जानते हैं, फोन यूज करना इन बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है। वो फोन कहाँ से आया होगा एलिफ के पास? मैं भी कब से यही सोचे जा रही हूँ ज़ैनब, लेकिन सच कहूँ तो इस बारे में सोचना नहीं चाहती। इतने वक्त के बाद अपनी बेटी की आवाज सुन के बहुत खुश हूँ मैं इस वक्त, जैसे सातवें आसमान पे हूँ ज़ैनब। आपा, आपको क्या हुआ है अचानक? मुझे बस वो जंगल वाली बच्ची याद आ गई। उसके माँ बाप तो बदहाल होंगे इस वक्त, कितने परेशान और उदास होंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह उसके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। आमीन। उफ, ये मुझे क्यों नहीं खोल रही हैं? अम्मी जान कहाँ हैं आप? मुझे क्यों बचाने नहीं आ रही हैं? क्या हो गया? क्यों हिले जा रही हो तुम? मुझे क्या? मुझे भूख लग रही है। वाकई में? बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये सब मुझे गुस्सा दिलाने से पहले सोचना था। माफ कर दे मुझे। माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा, मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। जब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी उसके बाद ही खाना मिलेगा। समझ गई ना मेरी बात? अपना मुंह बंद रखो वरना सजा में इजाफा हो जाएगा। समझ गई ना? एक भी आवाज ना आए। कहाँ रख दिया बैग उस बुड्ढे ने? हाँ, इस तरफ था कहीं। हाँ। ये सब क्या है? ये रही, मिल गई। हाँ बेचारी आरज़ू मैडम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सीडी को ढूंढने के लिए तुम मुझे ही आके बोलोगी। ऐसा लगता है कि वाकई तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं आज भी वही हूं। ये सीडी मैं तुम्हें ऐसी थोड़ी दे दूंगा,
ये इस दुनिया की सबसे महंगी सीडी है, सबसे महंगी। हाँ। सोने वाली थी क्या? अभी नहीं, आ जाओ तुम। क्या कर रही हो? जो चीजें यहाँ से उतारी थी उसे वापस लगा रही हूँ मैं। अगर तुम चली जाती तो अभी वहां होती तुम। हाँ, मेरी जिंदगी का नया पेज शुरू हो जाता। असल में मैं तुम्हारे लिए वाकई खुश था, क्योंकि तुम अपने लिए कुछ कर रही थी। लेकिन सच कहूं तो मैं उससे ज्यादा खुश अब हूं, क्योंकि अगर तुम चली जाती तो मेरी बहन चली जाती, और इसके साथ मेरी दोस्त भी चली जाती जिससे मैं दिल की बातें करता था। सलीम, मेरा यकीन करो मेरे प्यारे भाई, तुमसे और सबसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वैसे मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहां हो एपिक। तुमने अपना फैसला क्यों बदल लिया? मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन असल में मामा, एक बार फिर से उनकी जिद जीत गई। मैं यूं उन्हें उदास करके ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इस तरह मैं भी सुकून में नहीं रहती। मेरी प्यारी बहन एपिक। अच्छा छोड़ो, तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ, मैं चलता हूं। ठीक है सलीम। गुड नाइट। गुड नाइट। इंसान का गुजरा हुआ कल पीछा नहीं छोड़ता। तुम जानती थी कि ये वक्त जरूर आएगा आलिया, जानती थी ये सारे सवाल मेरे सामने आ खड़े होंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, डट के खड़ी रहूंगी हमेशा। मैं कुछ दिनों से ठीक नहीं हूँ यार। क्या हुआ मुराद? जानते तो हो पैसों की जरूरत है मुझे। हाँ, ये मसला है। एक आइडिया है, कसीनो जाकर खेलता हूँ मैं, बस एक जैकपॉट, सारे मसले हल, अमीर हो जाऊंगा मैं। देख लेना, पैसे बरसेंगे मुझ पर। मुराद, तुम्हारे ख्वाब तो लास वेगास वाले हैं, असलियत सुगो तिप्पे वाली ही है। क्या कह रहे हो यार, तुम तो दोस्त हो मेरे, इस तरह हौसला तो मत तोड़ो मेरा। पागल हो गए हो? बीच में कुछ मिला हुआ है क्या बेटा? क्या करूं फिर मैं, बताओ मुझे, कोई और रास्ता है? सच बोलूं मुराद, ये सब इतना आसान नहीं है। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने तुम्हें खेलने दिया, वो पागल बनाते हैं, गेम में फंसा लेते हैं, हार जाओगे बुरी तरह और फिर रो बैठकर। ये जुआ वगैरह सब ऐसा ही होता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऑफिस को चाय के ढाबे में तब्दील कर दिया तुमने। जाओ घर जाओ फौरन। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। बाबा, मेरे दोस्त के सामने ऐसे बात मत करें, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। मुंह बंद करो मुराद, जवाब मत दो मुझे। चलो मुराद चलो, आओ। चलो मुराद आओ। ये लड़का बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, ऑफिस में दोस्तों को लेकर बैठा है, और ये भी कोई तरीका है? हम भी इसकी उम्र के थे, लेकिन देखो इसे क्या हाल बनाया हुआ है। हाँ, आरज़ू साहिबा, हाँ, आपका खेल खत्म।
मामा क्या हुआ? मेरे वापस आने से खुशी नहीं हुई? एपिक, बस करो तुम, मुझे कोई बहस नहीं करनी तुमसे। क्यों? आप तो यही चाहती थी ना कि मैं ना जाऊं यहाँ से। आप जीत गई, मुबारक हो आपको। हद में रहो एपिक। अगर एक माँ ने चाहा कि उसकी बेटी उसके साथ रहे, उसके घर में उसकी फैमिली के साथ रहे, इसी शहर इसी मुल्क में रहे, तो क्या गलत कहा? कुछ गलत चाहा मैंने? इसका मतलब है बस एक यही वजह थी मुझे रोकने की, और कोई वजह नहीं। एपिक, मुझे गुस्सा आने से पहले बेहतर है चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊं मामा? खामोश नहीं रहूंगी मैं। अब कुछ भी दरगुजर नहीं करूंगी। जैसे हमेशा आप सच छुपाती आई हैं, अब कोई सच छुपाने नहीं दूंगी आपको। अब आप कुछ नहीं छुपा पाएंगी हमसे, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा मामा। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? एपिक भी उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानती है। क्या मैं दरवाजा खुला छोड़ गया था, या फिर कोई चोर घुस आया था? या अल्लाह, लेकिन यहां से कुछ गायब नहीं। अगर चोरी कुछ नहीं हुआ तो दरवाजा क्यों खुला था? सब कुछ यहीं पर है, लेकिन वो बैग नहीं है। मैंने तो बैग यहीं रखा था। नहीं, बैग तो गायब है। वो बैग यहां से गायब है। हेलो बाबा। मेली बेटा, मुझे लगता है कि दुकान में कोई चोर घुस आया था। क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। यहाँ कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सब कुछ अपनी जगह पर ही है। लेकिन हाँ, तुम्हारा वो बैग जरूर चोरी हुआ है। मेरा बैग? हाँ बेटा, तुम उसे यहाँ कल भूल गए थे। समझ गया, जल्दी में भूल गया था। ठीक है बाबा, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं अभी वहां पर आ रहा हूं। अरे यार, मलिक आपा, आपकी दवाएं। शुक्रिया ज़ैनब। हेलो, बोलिए ऑफिसर साहब। क्या लोकेशन का पता लगा लिया है आपने? ठीक है, मतलब एक टीम पहले से वहां चली गई है। बहुत शुक्रिया ऑफिसर साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम बस फौरन आ रहे हैं वहां। ज़ैनब, एलिफ वाले फोन की लोकेशन मिल गई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। एलिफ हमें बहुत जल्द मिल जाएगी ज़ैनब। एलिफ बहुत जल्दी हमारे साथ होगी। चलो हम बस निकलते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एपिक, वैसे तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। पिछला तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अब तुम्हारी आदत हो गई है। तुमने अच्छा फैसला किया। इंशाल्लाह आने वाला वक्त तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। अम्मी कहाँ है? अपने रूम में होंगी। अल्लाह खैर करे, लेकिन नाश्ते पे क्यों नहीं आई? आलिया साहिबा की तबीयत नासाज है, इसलिए वो कमरे में ही है। तबीयत नासाज है? नाश्ता करना तो उनके लिए जरूरी है। देख कर आती हूँ मैं।
मुझे वो जान दे देंगी? ये लो बेटा। आरजू, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मुझे तुमसे ही बात करनी थी। आओ अंदर। अम्मी जान, नाश्ता तैयार है। पहले वहां आकर बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बेटा मेरी बात छोड़ो, जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। अम्मी जान, मुझे ठीक नहीं लग रही आप। बताएं मुझे, क्या कल रात सोई नहीं आप? देखो आरजू, तुम्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन अब जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वही करना होगा। अम्मी समझ नहीं आ रहा, क्या करना होगा मुझे? आरजू, ये तुम्हारे हादसे से पहले की बात है। असल में सालों पहले की बात है। हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो लगता था कि खत्म हो गया है, लेकिन वो मसला दोबारा से हमारे सामने आ गया है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उस मसले का अब हमें हल निकालना होगा। मैं सब कुछ तुम्हें फुर्सत से समझा दूंगी। उस दौरान एक औरत हम दोनों के लिए खतरे का बाइस बनी हुई थी। आरजू, वो औरत फिर से हमारी जिंदगी में आ गई है। वो केनान से भी मिलती है। मलिक और केनान? लेकिन ये तो नामुमकिन है। क्या कहा? तुम्हें पिछला सब कुछ याद है क्या आरजू?